24 का महामुकाबला अपने अंतिम दौर में है। आखिरी यानी 7वें चरण का चुनाव प्रचार अब से बस कुछ ही देर में थमने वाला है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और अभी थमती दिखती भी नहीं। मोदी की मौन साधना को लेकर के राजनीति भी चरम पर है। चुनाव प्रचार खत्म करके थोड़ी ही देर में मोदी कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे रुककर ध्यान करेंगे। लेकिन पीएम मोदी की मौन साधना के खिलाफ विपक्ष जो है वो हल्ला बोल के मूड में है, मुखर हो गया है। कल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने वाली कांग्रेस इस तपस्या का पुरजोर विरोध कर रही है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट और वीआईपी को भी मोदी की साधना में धांधली नजर आ रही है। दरअसल सारा मामला 1 जून को होने वाली आखिरी दौर की वोटिंग का है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी की साधना तपस्या का असर मतदान पर पड़ सकता है। ऐसे में विपक्षी दल चुनाव आयोग से एक्शन लिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों के रुख पर बीजेपी ने जोरदार हमला भी बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नतीजों से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और हताशा में पीएम मोदी की साधना पर सवाल उठा रही है। हालांकि आपको बता दें और आपको याद भी होगा कि यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम से फ्री होकर तपस्या साधना के लिए जा रहे हैं। इससे पहले 2014 महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के किले और 2019 में केदारनाथ के रुद्र गुफा में भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो फिर इस बार विपक्ष को गड़बड़ी इसमें क्यों नजर आ रही है? इसी सवाल का जवाब अपनी चर्चा के दौरान ढूंढेंगे ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेंगे। अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण प्रतिबंधित होना चाहिए। इसमें गुनाह क्या है, इसमें गैर कानूनी क्या है, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। प्रधानमंत्री से पहले वो इस देश के नागरिक हैं, हर नागरिक का हक है ध्यान करना, भगवान के पास जाना। ये तो हद पार कर लिए ये लोग। चलिए बहस शुरू करते हैं और वो भी ताल ठोक के। और आज के मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ेंगे, घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, ए.के. वाजपेयी साहब होंगे हमारे साथ एलजेपीआर से, और अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूँगा आपको। जी,
दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी जनता को खारिज करने देते ना इसे, आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। हाँ। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक बात है आलोक साहब ने भी जिस तरह आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया। सर मतलब ये कैसे, मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए मैंने कहा ना मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं अनुराग भाई। ये कई बार, अरे आलोक जी मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई, तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। अनुराग भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आपने प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। ये मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई, एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई। किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस दिन वोटिंग है उस दिन मंदिर जाकर कहीं फुटेज खाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोगों को जी न्यूज़ पर दिन भर डिबेट चलती है सर।
जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा ताल ठोक के में आए। हो सकता है कि सुबह 10 बजे की डिबेट में हम उसे ले चुके हों, 4 बजे की डिबेट में ले चुके हों। यहाँ दिन भर डिबेट चलती है, हर बड़ी खबर पर डिबेट होती है। अगर मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना पे आपने 10 बजे भी डिबेट की होगी, अनुराग जी मैं माफी मांगूंगा। अच्छा ठीक, अभी माफी मांगूंगा। ठीक है, अभी दिखाइए मुझे कब डिबेट की आपने, उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे। भाई शहजाद पूनावाला साहब, मोदी की साधना में राजनीति नजर आ रही है, कह रहे हैं राजनीतिक नौटंकी है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अनुराग जी के मुंह में दही जम जाएगी। एक सेकंड में बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतने गंभीर विषय पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम भी सुनूंगा की तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मैंने 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। क्या दिखाया है मीडिया ने? वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। नहीं, आप राहुल गांधी जो करते हैं वहां पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई सुनिए ना बात, आपने कहा कि हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, अगर उसकी भी दिन भर कवरेज दिखाई। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, भाई शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। अब देखिए, एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन, उनको मुबारक। मुझे अपनी बात, मैंने आपके लिए नहीं बोला शहजाद भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बीच में मत बोलिए। मैंने अनुराग जी के लिए बोला। जी, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरा समय बर्बाद कर, भाई अनुराग जी इस प्रकार से देश का समय बर्बाद कर रहा है गोदी मीडिया। अब आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी सर। मैंने इंटरप्शन क्यों किया? और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, आप पता नहीं किस डिबेट से आ रहे हैं और इसके बाद किस चैनल पर डिबेट में जाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया, और आप ताल ठोक के जब खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कौन कितना बोला है, कितना बोलने दिया और कितना नहीं बोलने दिया, है ना? और आगे भी अभी डिबेट बहुत बाकी बची है। अगर आप औरों को बोलने देंगे तो फिर वापस आपकी बारी आएगी। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीज़ें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में दही जम गया। अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य, वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया सर? मोदी मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई, गजब है यार आप लोगों की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं, अगर आपको ऐसे डिबेट करना नहीं कराइए, आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई, अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया। मैंने नहीं लिया। मैंने लिया। क्या
क्या बुराई है? बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और आपने नहीं रोका, क्योंकि आप गोदी मीडिया ठीक नहीं हो रहा। अनुराग जी अब सवाल कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। अच्छा मेरा निवेदन, अच्छा सुनिए देखिए मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। यहाँ ताल ठोके का एक बहुत अच्छा तरीका है, बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे, यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है। वापस आऊंगा, काउंटर कीजिएगा। शहजाद पूनावाला ने भी वही किया है, वो लिख रहे थे आपकी सारी बात, ठीक है? बहुत ज्यादा अब इंटरप्शन मत करिएगा, अब इंटरप्शन मत करिएगा। गजब है भाई आप। नहीं गजब नहीं है, गजब नहीं है, यही परंपरा है। क्या बीच में न टोके और अपनी बारी आने पर बोले। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, उन्हें बोल लेने दीजिए। गोदी मीडिया कहा जाता है, ठीक है? मैं आपके कहने से नहीं होता सर। रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग जी बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। शहजाद आलोक शर्मा जी मेरी डिबेट में बहुत सालों के बाद आए हैं, तो सोच रहे होंगे कि सब इतने 2-2.5 सालों का आज ही बोल लूं, पर मिलते रहेंगे आलोक शर्मा जी आगे भी। बड़ी लंबी मुलाकात होने वाली है, अब काफी देर की। आप आराम से धैर्य रखिए, संयम रखिए। अब देखिए शहजाद बोलिए। अब देखिए अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं सम अप करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए, हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है। आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए, कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। फिर से बीच में इंटरप्शन हो रहा है, प्लीज इंटरप्शन बंद करवा दीजिए। कोई नहीं बोल रहा शहजाद, अब कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। हाँ, वहां पर ना कोई कैंपेन हो रहा है, हाँ। ना वहां पर कोई प्रसार हो रहा है, ना तमिलनाडु में कोई चुनाव चल रहा है, ना वहां पर प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे बताइए एमसीसी के कौन से वायलेशन का है ये उल्लंघन, या कौन से प्रावधान का स्पेसिफिक प्रावधान, क्योंकि एमसीसी एक डॉक्यूमेंट है, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है। अनुराग जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपके सामने वो प्रावधान पॉइंट आउट करें, पर मैं आपको एक प्रावधान का वायलेशन बताता हूं। आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहली चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू आलोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? टेक्निकली तो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था वो, क्योंकि उनका चुनाव 26 तारीख को वायनाड में चल रहा था, पर उन्होंने बगल में जाकर कैंपेनिंग की, मीडिया कवरेज पूरी दी, सब जगह उनका बयान चला। और दूसरी बात ये कहते अरे कैमरा नहीं ले जाए। मान्यवर अनुराग जी, आज तो कैमरा छोड़िए, आज मोबाइल फोन व्यक्ति के हाथ में आ चुका है, क्योंकि 80 करोड़ स्मार्टफोन है और इंटरनेट के दाम जो है पिछले 10 वर्षों में 90% गिर चुके हैं। तो हर व्यक्ति स्मार्टफोन से भी कैप्चर कर सकता है। तो आप क्या हर व्यक्ति को बोलेंगे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ना करे? तो असली मानसिकता जो सामने निकल कर आई वो तेजस्वी यादव की थी कि मीडिया को प्रतिबंधित करो। और देखिए आलोक जी भी इतने वर्षों के बाद आपके साथ डिबेट में आए हैं, क्योंकि 14 पत्रकारों को तो बॉयकॉट करके रखा है। यही तानाशाही है। और मान्यवर, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कितने ताल ठोक के किए गए वो बलकौर सिंह पर, जिसने 21 साल की बच्ची का शोषण किया और उसके साथ निर्लजता पूर्वक अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग कर रहे थे। पर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा। आलोक जी इतना बड़ा सवाल गोदी मीडिया कर रहे हैं। जी न्यूज को ब्लैकआउट किया गया, जी न्यूज को पंजाब में ब्लैकआउट किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने बोला राहुल गांधी के मुंह पे पट्टी बंदी हुई थी क्या? और देखिए आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता जी। पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये बुरा क्यों माने बैंकॉक पे? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है, ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? ठीक है आलोक जी संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, बाकी मेहमान भी है उनको भी शामिल करना मुझे। देखिए, इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई, और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं क्या?
आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। अच्छा, कि जब बैंकॉक आपने कह दिया और हमने मान लिया, टिप्पणी की आपने कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुन तो लो भाई। हाँ, अरे सुन तो लो ना, मत मानो ना भाई। कौन पूछ रहा है मानो आप? हाँ, हम तो कह रहे हैं। तो आपसे ये किसने कहा कि आप सवाल उठाएंगे भाई? कि किस मानसिकता के साथ आप चल? यहाँ इस डिबेट में आप सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए थोड़ा ही आते हैं। मैं तो आपसे बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, मैं नहीं हूं ना। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना किसी और पार्टी का प्रवक्ता हूं। यह आपत्ति दर्ज करानी आप कराइए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि शहजाद पूनावाला की किसी बात पर आपत्ति हो, अपनी बारी आने पर आपत्ति दर्ज कराइए। आगे से अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। मेरे ऊपर आक्षेप करने से पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप फिर, अरे मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं ये बात। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, आपका मेरी डिबेट में स्वागत है, लेकिन अगर आप इस तरीके का आक्षेप करेंगे तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप गोदी मीडिया में हैं तो आप जा सकते हैं। फिर आप यहाँ क्यों आए? फिर आप अपनी बात रखने क्यों आए जब आपको पता है कि हम बायस्ड हैं? तो आप इसीलिए आए, आप इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर आपकी बात सुनी जाती है। आप इसीलिए आए आलोक शर्मा। जो मैं बड़े प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे आप मेरे पे सवाल उठा करके। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो प्रूव कर रहे हैं आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक के बाद एक गलती करते चले जाओ। ठीक बात है, अच्छी बात है। एंकर की भूमिका है, एक सांसद के ऊपर आरोप लगे तो एंकर की भूमिका है कि रोका जाए। हाँ, सही बात है, निजी टिप्पणी ना की जाए। लेकिन आपने नहीं रोका। आपने हमेशा हर 2 सेंटेंस के बाद मुझे रोका और आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका। एक बार भी आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका और मैं 10 बार रोकूंगा मुझ पे सवाल उठाएंगे तो। राहुल गांधी पे सवाल उठेगा तो आप रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने जितने सवाल उठाए मैं उन पर कायम हूं और पूरे दर्शक भी समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए। अरे सर, दर्शक नहीं, पूरी जनता समझ रही है। कहता हूं पूरी जनता समझ रही है। अरे सब समझ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 तारीख के बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी ने वायनाड में कैंपेन किया, कहीं पर कैंपेन किया और वो एमसीसी का वायलेशन था तो इलेक्शन कमीशन में बीजेपी क्यों नहीं गई? क्यों नहीं जाकर कंप्लेंट लॉन्च कराई? हम फिर बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री साधना करेंगे और लोग वहां पर स्मार्टफोन लेके घूमेंगे और देश कहेगा कि साधना हो रही है। मतलब गजब आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर साधना करेंगे और 500 कैमरे वहां पर जाकर लग जाएंगे तो उसको राजनीतिक नौटंकी क्यों ना कहा जाए? अच्छा चलिए, मैंने अगर देश के प्रधानमंत्री साधना कर रहे हैं। नहीं, मैंने माना आलोक शर्मा जी। अब हम बद्रीनाथ, अब बड़े सौम्यता के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं और वहां कोई साधु संत अगर साधना कर रहा होता है और हम उसे मोबाइल में शूट कर लेते हैं और रील बनाकर उसकी डाल देते हैं, तो क्या मतलब कि वो कोई नौटंकी कर रहा होता है? मतलब अगर उसको किसी ने शूट कर लिया, अगर उसकी कवरेज कर ली किसी ने, तो वो नौटंकी कैसे हो गई? ये मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा। हम तो तमाम वीडियो देखते रहते हैं लोगों की साधना करते हुए वीडियो। देखिए, अगर साधु ने एक मिनट, अगर साधु ने गोदी मीडिया को बुलाकर कहा हो कि मुझे शूट करो, तो हम उस साधना को भी साधना नहीं मानेंगे। तो राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? मीडिया को बुलाकर राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? जब बकौल आपके वो गोदी मीडिया राहुल को भी दिखाता है तो राहुल बुलाते हैं क्या? अरे सुनिए भाई, राहुल गांधी, अरे सुनिए ना अनुराग भाई, अगर राहुल गांधी कहीं पूजा करने जाएं और मीडिया को बुलाया गया हो कि मैं पूजा कर रहा हूं, आइए। 22 नवंबर 2022 की तस्वीरें चल रही हैं। अगर टीवी पर देख लीजिए राहुल गांधी की आरती करती हुई तस्वीरें। अगर तस्वीरें मीडिया को बुलाया था क्या राहुल गांधी ने? उस दिन का प्रेस इन्विटेशन आप बताइए ना, मीडिया तो आप हैं। नहीं, आप बताइए ना। अरे वाह, कमाल कर रहे हैं, वहां पर जाएंगे। अरे भाई गजब कर रहे हैं आप। अगर हमने बुलाया हो, इन्विटेशन दिया हो, हम गुनहगार हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर आप गए हैं स्वतः, यही तो मैं कह रहा हूं ना। सुनिए, पूजा और एक मिनट सुनिए ना भाई, पूजा और साधना में भी बहुत फर्क है। पूजा खुले में की जाती है, मंदिर में जाकर माथा टेका जाता है, और साधना हमेशा से एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। साधना का कोई शूटिंग कराएगा तो राजनीतिक शूटिंग कहा जाएगा उसको। ठीक है, उसको जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक नौटंकी है। और राजनीति के अंदर अगर धर्म का उपयोग करके की जाती है तो एमसीसी का वायलेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और इसीलिए हमने कंप्लेंट की है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है, अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर हिम्मत है तो वो कहे कि आपकी कंप्लेंट गलत है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इनके इशारे पर काम कर रहा है कि आप कंप्लेंट कीजिए, ना तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और ना उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। चुप मार के बैठ जाओ मोदी जी की तरह गम खा के। मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है।
ठीक है शहजाद, एक लाइन फिर मैं जाता हूं अनिर्बान बनर्जी के पास। अभी देखिए, आलोक शर्मा के द्वारा स्थापित गए के पैमाने के आधार पर क्या मोदी जी या पीएमओ ने आपको इनवाइट भेजा है कल आज के लिए? नहीं भेजा है। तो फिर अगर कोई मीडिया वाले अपने विवेक से वहां पर कवर करना चाहते हैं तो हम कैसे गुनहगार हुए? दूसरी बात, ये राहुल गांधी की गर्भगृह की तस्वीर है, ये महाकाल लोक के गर्भगृह की तस्वीर है। यहां पर बिना अपना कैमरा लाए नहीं हो सकती शूटिंग। अब मुझे बता दे कि अपना कैमरा लेकर गए या नहीं गए। और अनुराग जी, कई बार राहुल गांधी की टीम स्वयं कैमरा ले जाती है मंदिर के अंदर, अभी तो पूरी शूटिंग उन्होंने कई जगह पर करवाई है। तीसरी बात, आलोक जी तो जन्म से हिंदू है, मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, वो तो टीका भी लगाते हैं, आज टीका गायब है, पता नहीं क्या आदेश आया है, फतवा जारी हुआ है कहीं से, तो टीका हटा दिया है आज। परंतु मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, ये टोपी लगा लगा के इफ्तार में जाते हैं और टोपी लगा के नमाज पढ़ने चाहते हैं जो मुस्लिम नहीं होते, और वहां पर फोटो शूटिंग करके वोट बैंक के लिए फोटो रिलीज करते, वो नौटंकी नहीं होती। पर एक हिंदू जो प्राउड हिंदू है, जिसने हिंदू धर्म के लिए काम किया है, वो अगर जाता है और अपनी साधना करता है तो वो नौटंकी कहलाती है। मैंने कम से कम पंडित आलोक शर्मा से ये शब्द एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हाँ, मुझे पता है इनके यहाँ बहुत सारे सलमान वगैरह है जो ऐसे शब्दावली बोलते हैं, सैम पित्रोदा है जो रामनवमी को गालियां देते हैं, इनके यहाँ पे अनेकों नेता है जो रामचरितमानस राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, पर पंडित आलोक शर्मा इस प्रकार की बातें बोले ये स्वीकार्य नहीं था। परंतु सनातन बीमारी है, जब खड़गे जी के पुत्र ने बोला है तो आज ये प्रभाव देखने में टिप्पणी कर रहा है और अनुराग मुस्कान हूं कर रहा है। पंडित नेहरू बोलना जाति के ऊपर टिप्पणी थी। आज आप सारा प्यार कॉमेडी आलोक वर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आज आप सारे तीर मुझ पे चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। अच्छा चलिए अनिर्बान बनर्जी, अरे सर आप दो लोगों में डिबेट थोड़े और भी मेहमान आए, ऐसा सम्मान उनको भी बुलाया है मैंने। 25 मिनट से आप ही बोले जाएंगे आलोक शर्मा जी, क्या आजकल डिबेट में जाते नहीं है क्या सर? आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्या सर? दिक्कत क्या है? लेकिन मैं बाकी एंकर्स को तो नहीं जानता, मैं पूरा मौका देता हूं सर सभी प्रवक्ताओं को। आप सुन रहे हैं कि तिलक और टीके के ऊपर भी किसी जाति के ऊपर भी टिप्पणी हो रही। अरे ठीक है, उनको फतवा जारी हुआ, उन्होंने टीका हटा दिया, इसमें क्या है? चलिए अनिर्बान बनर्जी जी, अब बाकी को आने देते हैं। आलोक जी नंबर मेरे, आपसे पूछ के फतवा जारी हुआ, बीजेपी वालों ने फतवा जारी किया होगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद आप मेरे ही साथ नहीं, किसी टीवी डिबेट में भी बहुत दिनों के बाद आए होंगे। अच्छा अनिर्बान बनर्जी जी, मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं जो भी करता हूं उसका पहले संकेत देता हूं, याद है आपको ये बात? और यह भी याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोलकाता से पश्चिम बंगाल से सबसे अच्छे नतीजे आने वाले हैं, और जहां पर वो साधना करने जा रहे हैं वो ऋषि अरबिंदो की बनाई हुई जगह है, और वहां विवेकानंद ने तपस्या की है, साधना की है। तो क्या ये उनका जो बम्पर वहां से रिजल्ट आने का एक दावा है उसको बल मिलता है इससे? क्या ये उसी का संकेत है क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी जाना चाहती थी वहां पर। देखिए भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी तो अब खुद को एक इंसान नहीं परमात्मा की दूत मानता चले जा रहे हैं कि अवतार, वो भगवान के करीब कुछ समझ रहे हैं अपने आप को। ममता दीदी ने यह भी कहा है कि वो भगवान है तो साधना खुद क्यों कर रहे हैं? लगता है हाँ, तो सिर्फ भगवान भी नहीं, शायद उससे भी ऊपर है, क्योंकि संबित पात्र जी ने कहा है कि जगन्नाथ प्रभु भी उनके भक्त हैं। तो अब किसी इंसान को जिसका मानसिक स्थिति ठीक हो, वो अपने आप को भगवान से ऊपर ऐसा कुछ मानता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी भी कभी अपने आप को भगवान से भी ऊपर हूं ऐसा कुछ कभी कहे, ये कोई नहीं सुना, कोई नहीं पढ़ा। तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, उनको ये लग चुका है कि वो जितने 10 साल में जितने काम किए हैं, वो इतना काम किए हैं कि भगवान भी खुद घबरा गया है। तो उनको भगवान के भी ऊपर जाना है। वो विवेकानंद रॉक में जाकर साधना करे, मौन व्रत रखे, वो कुछ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 तारीख तक उनका जो पीएम का जो तकमा है 4 तारीख तक रहेगा, उसके बाद वो एक्स-पीएम बनने वाले हैं। वो सारी जिंदगी, हजारों साल जिए, वो सारी जिंदगी वो साधना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भगवान से भी ऊपर चला जाए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चुनाव वो हार चुके हैं, हारने वाले नहीं, वो हार चुके हैं। और वेस्ट बंगाल के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सिंगल डिजिट मत यानी कि 10 से कम सीट लाने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है, क्योंकि वो तो अब पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है उनका खबर वो रखते नहीं है। भगवान के साथ शायद बात करते हैं वो, इसीलिए उनको पता नहीं है। हम लोग तो बहुत ही साधारण आदमी हैं, आम आदमी। ठीक बात है, मैं भी बहुत साधारण आदमी हूँ। अनिर्बान जी,
अब अगर मोदी जी नहीं जा रहे होते वहां रॉक मेमोरियल में, तो ममता दीदी गई होती, तब भी आपके यही विचार होते? जो भी वो विवेकानंद रॉक में मैं भी गया हूं, शायद आप भी गए हैं, जो भी ममता दी हो, मोदी जी हो, कोई भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी खुद को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं। हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि 1982 से पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था। वो चाहे कुछ भी बोले जाए, कुछ भी वो आपको बताते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 तारीख के बाद इस देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसीलिए हम सब खुश हैं। वो साधना करे, विवेकानंद रॉक में घर बनाकर रह जाए, उससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 तारीख के बाद आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, शहजाद भी खुश हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो आलोक जी खुश होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच खबर यह है कि कन्याकुमारी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां वो 45 घंटे अब रहेंगे। कन्याकुमारी पहुंचने की उनकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान करेंगे जिस पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। 1 जून की शाम तक वो अपना ध्यान साधना यहां पर करेंगे और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की साधना कर चुके हैं और 2019 में भी प्रधानमंत्री इस तरीके की रुद्र गुफा में साधना कर चुके हैं। चलिए डिबेट पर वापस आते हैं और समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, अब देखिए कन्याकुमारी तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब इसके आगे तो पानी ही पानी है और यहां हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा है, तो अंटार्कटिका हो सकता है जाने का प्लान हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उसके बाद तो कोई रास्ता उससे आगे बचता नहीं है। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी नमस्कार। सर, हमारी बड़ी चर्चाएं हुई। क्या आप 2012, 2014, 2017 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, 2019 जब देश का चुनाव दोबारा हुआ था, या जब गुजरात का चुनाव हुआ था उससे पहले, या उसके बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ, इन चुनावों में क्या आप एक भी चुनाव ऐसा बता सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दिन या अभियान खत्म होने वाले दिन कोई ऐसा करतब न दिखाया हो जिसको पूरे दिन मीडिया ने कवर नहीं किया हो, या जिसके बारे में चुनाव आयोग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेन नहीं हुई हो? अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसको पता है कि हर बार वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा, उसके साथ एक मीडिया मंडली रहेगी जो लगातार उस पर फोकस करती रहेगी। आपके दर्शक जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी नकली साधना कर रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप लाखों के क्या सूट पहन रहे हैं, 8-12 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, आप लाखों का चश्मा पहन रहे हैं, लाखों का रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई संत तो नहीं है। और अगर आप संत होते तो आप देश के चुनाव अभियान को मुजरा नहीं कह रहे होते। आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे दानव का हाथ पकड़ के ये नहीं कह रहे होते कि इसको मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। और आपकी सरकार एड़ी का पसीना चोटी तक नहीं ले जा रही होती कि गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, या IIT BHU के रेपिस्टों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए। जब हमारे खिलाड़ी सड़क पर थे, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके घर के सामने अपने पदक दे रहे थे, या 700 किसान शहीद हो गए। जब आपने इतने अत्याचार किए, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, बेटियों को रोने पे मजबूर कर दिया, और उसके साथ साथ चुनाव दर चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, तो ये सवाल तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री का जो इंटेंट है वो नौटंकी है, संत का काम तो नहीं है। और वो नौटंकी इसलिए सफल होती है क्योंकि देश की मीडिया दिखाता है, जैसे अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जहाज लैंड हो रहा है। ये कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है? ये देश के दर्शकों को जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, नहीं तो हमें बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। जो देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस सरकार ने युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाई, मैं सेना के परिवार से हूं, हर सैनिक के परिवार का मनोबल तोड़ा। अगर अग्निवीर जैसी योजना होती तो मुझ जैसे लोग केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते, या NIT सूरतकल में नहीं पढ़ते, या अन्य जगहों पर हार्वर्ड में नहीं पढ़ते। तो आपने हर सैनिक सेना के परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर किसान परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर बेटी का मनोबल तोड़ा। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव मुजरा है और मैं भगवान हूं और मैं संत के रूप में करोड़ों के जहाज में लाखों का सूट पहन के, लाखों का चश्मा पहन के, लाखों का पेन पहन लेकर के, लाखों का रुमाल लेकर के साधना करने जा रहा हूं। केवल मूर्ख लोग ही इसको संत की परिभाषा में डालेंगे, वरना आम आदमी इसको नौटंकी ही कहेगा। ठीक है,
अब एक बात सुनिए घनश्याम तिवारी जी कि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है। जब सैफई महोत्सव मीडिया दिखाता है ब्रेकिंग न्यूज करके कि भाई सैफई महोत्सव का उद्घाटन हुआ, सैफई महोत्सव में ये पहुंचे वो पहुंचे, तब आप आपत्ति नहीं उठाते। खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एक के बाद आप चले गए तो जवाब सुन लीजिए। हाँ जवाब दे दीजिए। भागा नहीं करते, हाँ टिप्पणी देकर के भागा नहीं करते। नहीं मैं कहां भागूंगा सर, मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं तो मॉडरेटर हूं। भागने का राइट भी आपके पास है, मेरे पास नहीं है सर। अब बात सुनिए, टिप्पणी देके मतलब का इस चुनाव से क्या लेना देना है। मैंने कहा कि इस चुनाव में जब वोट, एक सेकंड आप बीच में टोकिए मत, मैंने आपकी बात, आपकी टिप्पणी सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है। जनता जब वोट डालेगी, चुनाव के का कैंपेन करने का समय खत्म हो रहा है, जनता जब वोट डालेगी, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या महत्व है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है या प्रधानमंत्री कहीं बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है। लेकिन 2 दिन तक मीडिया इस नौटंकी को संत का स्वरूप देकर के दिखाएगी और टिप्पणी उस पर थी। इसका सैफई महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बात एक कुतर्क है। अच्छा मेरी बात, मैं सिर्फ एक खबर की बात बता रहा हूं। राहुल गांधी की मटन पार्टी का भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, सैफई महोत्सव का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं केवल मीडिया कवरेज की बात कर रहा हूं। एक खबर है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर रहा है, हमने बताया और हम चले आए। खैर ए.के. वाजपेयी साहब, सैकड़ों रैलियां हर नेता ने इस चुनाव में की हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन को और विपक्ष को यह क्यों लगता है कि इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री जो साधना कर रहे हैं वो भारी पड़ने वाली है विपक्ष के ऊपर? ऐसा क्यों लगता है? क्या मतलब प्रधानमंत्री ने इतने टाइम तक जो रैलियां की, सैकड़ों रैलियां की चुनाव प्रचार के दौरान, उसका कोई असर नहीं होगा जनता पर, इस साधना का ही असर पड़ने वाला है? ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? अनुराग जी, कांग्रेस की और विपक्षी दलों की बौखलाहट, घबराहट, 4 जून को आने वाले नतीजों की डर, ये सब जाहिर कर रहे हैं ये लोग। मतलब क्या विषय है कि प्रधानमंत्री अगर अपने तौर पे साधना करने जा रहे हैं तो मीडिया को घेर रहे हैं कि भाई आप क्यों दिखा रहे हो उनको, आप क्यों दिखा रहे हो उनको। कम से कम इतना तो समझदारी करें कि मोदी के जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और जिसको प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी तो रखो। ये साधना आज से नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ये साधना कर रहे हैं 1970 से। ये मैं पर्सनली जानता हूं इस बात को, तब भी वो हिमालय में जाया करते थे। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनका सनातन के प्रति लगाव है, वो एक धार्मिक आदमी है। इसको चुनाव से कैसे जोड़ोगे आप? मतलब चुनाव से कैसे जोड़ोगे? राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं, राजनीतिक कर्तव्य बताया जा रहा है ना। दिवालियापन हो गया इन लोगों का, ये नौटंकी। धार्मिक आस्था को मैं उनका सवाल ये कि रिजल्ट के बाद भी तो जा सकते थे, चुनाव के नतीजे आने के बाद भी तो जा सकते थे। अरे मैं अनुराग जी, मैं इनसे पूछ के पूजा करूंगा या पूजा करके इनसे पूछ के बता के करूंगा या इनके हिसाब से पूजा करूंगा? मेरा जब मन आएगा मैं जब करूंगा, और ये पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं, 14 में भी करी। नहीं तो इनकी आपत्ति है कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर पूजा थोड़ी की जाएगी। इनकी आपत्ति है, इनकी आपत्ति तो हर चीज में है। हाँ। इनकी आपत्ति सिर्फ एक बात की है कि मोदी साहब इस दुनिया में क्यों हैं। हाँ। उनके हर काम का विरोध करते हैं ये। कौन से काम का विरोध नहीं किया इन्होंने? चाहे नए पार्लियामेंट बनाने की बात हो, चाहे राम मंदिर उद्घाटन की बात हो, चाहे राफेल की बात हो, चाहे ये हिंडनबर्ग की बात, हर चीज का तो विरोध करते हैं। इसीलिए जनता में इनके लिए विश्वास नाम की मात्र की चीज नहीं है। जनता हंसती है कि मीडिया को घेर रहे हो। इनका एतराज साधना पे नहीं है, इनका एतराज है कि मीडिया क्यों घेर रहा है। क्या इमरजेंसी लग गई है यहाँ पे? ये मेंटेलिटी इमरजेंसी वालों की थी। मीडिया के 5000 पत्रकारों को जब इन्होंने आपातकाल लगाया था तो जेल में डाला था। 1.5 लाख नेताओं को इन्होंने जेल में डाले था। ये क्या वो दोबारा वो उसी बात के आज आलोक शर्मा इसी मूड में है कि मुझ पर भी आपातकाल लगा दें। मैं वही कह रहा हूँ, ये कौन सा लॉजिक है? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? अरे भाई प्रधानमंत्री हैं, मीडिया तो उनको कवर करेगी ही करेगी। वो सोते हुए करते हैं, उठते हुए करते हैं, बात करते हुए करते हैं, चलते हुए करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। कोई मीडिया हो, उसका गोदी का सवाल नहीं है ये। और आपके प्रधानमंत्रियों का भी होता था। ये तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी हो रहा है। लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को याद करिए, इंदिरा गांधी जी ने आज कौन सी ड्रेस पहनी है उसका भी फोटो चलेगा। आज कहाँ डांस कर रही है उसका भी वीडियो चलेगा। आज मटन पार्टी हो रही है उसका भी वीडियो चलेगा। मतलब क्या आप लोग कर रहे हो? ये इसे कहते हैं कंफ्यूजन, इसे कहते हैं सेल्फ गोल। हाँ, मान लो आपने कंप्लेंट कर दी,
आपने कंप्लेंट कर दी, इलेक्शन कमीशन का इंतजार कीजिए। आप तो खुद ही कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। वो अगर उचित समझेगा, अगर वायलेशन समझेगा तो संज्ञान लेगा, और मान लो संज्ञान नहीं लेता है तो कोर्ट खुले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खुला, हाई कोर्ट भी खुला जनाब, लेकिन उसमें तथ्य नहीं है, उस बात में कोई लॉजिक नहीं है। मेरा कहीं भी जाने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मेरा पूजा करने का फंडामेंटल राइट है, मेरा खाना खाने का फंडामेंटल राइट है। क्या समझाएं हम आपको? जनता इन बातों को अप्रिशिएट नहीं करती है। कोई भी प्रोग्राम देखेगा जनता कहेगी किस चीज का ऐतराज कर रहे हो, सनातन को गालियां देते हो, सनातन की बात करो तो ये गाली देने को पड़ते हैं, अब पूजा कर रहे हो उसके भी लिए भी दिक्कत हो रही है। साधना को नौटंकी बता रहे हो। उत्तर दो अनुराग जी। ठीक है आलोक जी, सेल्फ गोल है, आप ही के पास इसको सेल्फ गोल ही करते हैं। ठीक है आलोक शर्मा जी, पहली बात तो ये कि कई बार जब चुनाव नतीजे आते हैं तो आप ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हैं, आशंका नहीं जताते हैं, आरोप लगाते हैं। अब आपको पीएम की साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है, जबकि आप ये भी मानते हैं कि जनता जो है वो मीडिया की खबरों से प्रभावित नहीं होती। जनता जो होती है किसी भी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है या नहीं होती। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है जनता खारिज कर देती है, अगर उसे लगता है कि सरकार उसके लिए बेनिफिशियरी काम कर रही है तो वो उसको फिर से चुनती है, अपने नेता को सरकार, अपना नेता और सरकार चुनने के लिए जनता स्वच्छंद होती है। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई मीडिया के कैमरे वहां जाएंगे, मीडिया प्रभावित करेगा। पहली बात तो ये मान लीजिए, अपनी बात पर अडिग रहिए कि मीडिया की खबरें देख करके जनता प्रभावित नहीं होती। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने आपसे सवाल यह पूछा है कि गड़बड़ी किसमें ज्यादा है, ईवीएम में या पीएम की साधना में? अगर मीडिया को देखकर जनता प्रभावित नहीं होती तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं अपनी बात से? और इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने बैन होने दिया सर पंजाब। आप बीच में बोलेंगे, दिक्कत ये है भाई, दिक्कत यही तो है ना। बोलिए बोलिए, सेंटेंस नहीं बोलता हूं, आप कूद पड़ते। अच्छा बोलिए। नहीं मेरे को तकलीफ है, मुझे दर्द है ना सर, मैं अपना दर्द भी तो आपको बताऊंगा, आप बड़े भाई हैं मेरे। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने वाक्य को सुनिए। अनुराग जी क्या कहा आपने? हाँ, आपने कहा मीडिया का कोई प्रभाव नहीं है चुनाव पे, तो बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मीडिया के प्रभाव में आकर के वोट नहीं देती जनता, मीडिया के प्रभाव में आकर के जनता आकलन करती। जनता को मूर्ख मत समझिए आलोक शर्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं, फिर ये पॉलिटिकल डिबेट बंद कर दीजिए। क्या टीआरपी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं आप? हम तो आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन आप लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, इसलिए आपके मुंह से वाक्य मिला। वापस आता हूं। नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे हो तो आप मीडिया को बैन थोड़े करते सर। चलिए फिर आप कहेंगे मैं कूद पड़ा, आपत्ति कर दी। आप अपनी बात रखिए। मीडिया, आप हर वाक्य के बाद बोले हैं, पूरे शो को देखिएगा शांति से बैठकर। और हमने यही आप कहा भी चुप नहीं रहे हैं, आप सबसे ज्यादा बोले। बोलिए आलोक जी। अरे भाई सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को आज शर्मसार होना चाहिए। अच्छा, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में मोदी जी से नहीं करा पाए आप लोग। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हो। 50 पत्रकारों की हिम्मत नहीं हुई कि चिट्ठी लिख दे मोदी जी को कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन सबकी आत्मा को खरीद लिया है मोदी जी ने। अगर कहीं 50 पत्रकारों ने चिट्ठी लिखी हो तो नाम बताइएगा मुझे जरूर। अच्छा। वापस आता हूं। ये साधना नहीं, राजनीतिक नौटंकी क्यों है? क्योंकि इसमें मुद्दों को भटकाया जाएगा, जिस तरह आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई। अच्छा। मोदी जी 700 किसान मर गए, नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में मर गए, निर्भया जैसे सैकड़ों केस हो गए देश में, एक आंसू नहीं निकला उस आदमी के आंखों से। लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने के लिए चुनाव से 4 दिन पहले वहां पर पत्रकार जो अपनी स्क्रिप्टेड रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं, उनके सामने घड़ियालू आंसू बहाते हैं। लेकिन आलोक जी दिक्कत ये भी तो है, आलोक जी दिक्कत ये भी तो है कि जीएसटी हो या नोटबंदी हो, इसे कांग्रेस जनता को कन्वे नहीं कर पाती सर। अब वो तो फेल हो चुका सर, 2019 में फेल हो चुका। ये भी तो दिक्कत है सर, जनता को आप भी तो नहीं समझा पाते। अगर मोदी जी जनता को बरगला रहे हैं तो आप भी तो नहीं जनता को कन्विंस कर पा रहे। बोलने नहीं देंगे। बोलिए ना सर। मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं सर। अरे सुनिए ना भाई जरा, बोलिए ना। सुनिए ना, आप सवाल पूछते, नोटबंदी पे जवाब दे रहा हूं मैं आपको। नोटबंदी के आंकड़े 1.25 साल बाद आए, जब गुजरात का चुनाव हो गया 2017 का। उससे पहले आंकड़े रिलीज नहीं किए। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर डिबेट कर दे कि आरबीआई को 1 साल से ज्यादा क्यों लगा आंकड़े देने में। दूसरी बात, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, आपके पास उत्तर नहीं। जब राजनीतिक नौटंकी, गोदी मीडिया और वोटिंग का दिन, ये तीनों का घालमेल होता है तो सवाल उठेंगे। अच्छा, हालत यह है कि अगर साधना, हमें साधना से आपत्ति नहीं है, झूठा व्यक्ति भी साधना करे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस साधना के ऊपर जब हिंदुस्तान का मीडिया मुजरा करे, हमें उस पर आपत्ति।
ये देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि आप मेरी डिबेट में बैठ करके मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं। मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर रहा, किसी और चैनल में होते तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। आपको माइक उतार के जाना पड़ता। भगवान है क्या? ये ताल ठोके की गरिमा है। मीडिया भगवान है क्या? ये हम सम्मान देते हैं अपने मेहमानों को। मेरे पास समय की कमी है। शहजाद गरिमा मोदी जी को भी समझा। आप बहुत बोल लिए। शहजाद को चाहिए गरिमा मोदी जी को भी समझाए। शहजाद बोलिए। ऊपर वोट मांगते हैं। अनुराग जी, इस शो में मैंने सबसे कम बोला और पंडित जी को मेरे से पूर्व वक्ता को बताना चाहूंगा कि फिर भी मुझे गोदी मीडिया का एंकर कह रहे हैं। देखिए, सबसे कम आप बोले हैं, सबसे कम आप बोले हैं शहजाद, फिर भी आलोक जी मुझे गोदी मीडिया का एंकर कह रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, इनका क्या है, लोगों का काम है कहना। बोलिए सर। शहजाद पूनावाला। देखिए अभी वो लेक्चर पढ़ा रहे थे। कम से कम जब जी न्यूज़ को ब्लैकआउट कर दिया गया पंजाब में और वहां पर चन्नी जी जैसे लोगों ने तो बोला, अजीत समाचार पर एफआईआर कर दी गई, वहां पर कुछ नेताओं ने बोला, पर ये लोग जो संविधान बचाओ का नारा देते वो चुप रह गए। कम से कम एक वाक्य तो बोलते किस प्रकार से यूपी में कितने पत्रकार थे जो 2-2 साल तक जेल में पड़े रहे। नहीं बहुत जी न्यूज़ तय करे। नमक से रोटी खाते हुए दिखा दिया गया, उसको ये तरीका भूल गए आप। आलोक जी ये ठीक नहीं। आलोक जी अनुराग जी आप पूछ रहे नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, मेरा मौका। बहुत देर से धैर्य से आपको। अरे भाई केरला के एक पत्रकार को मथुरा में अरेस्ट किया 2 साल। ऐसे मत कीजिए, मेरा स्टेटमेंट ले लीजिए। अनुराग जी ये तरीका कर रहा हूं। आलोक जी मैं निवेदन कर रहा हूं, बताइए ना आप जरा भाई। मैं निवेदन कर, मेरा स्टेटमेंट समय नहीं है आलोक जी कर रहा है ऐसे। आप बात नहीं रखने देंगे तो दिक्कत होगी ना। फिर मेरी बात पूरी धैर्य और संयम, आप चाहेंगे तो इस डिबेट को कल भी कंटिन्यू कर 2 बार सुना है भाई। शहजाद बोलिए। मैंने 3 लोगों को 2 बार सुना। जी बोलिए शहजाद बोलिए। पैनलिस्ट है, उनके 3 है, उनकी डबल बातें सुनिए भाई। कुछ तो बोलने का मौका हमें मिलना चाहिए। जी शहजाद समय कम है, बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 इंटरव्यू दिए हैं। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए हैं? क्या प्रियंका वाड्रा ने तो एक इंटरव्यू दिया, राहुल गांधी उसी को दे देते, उस व्यक्ति को ही दे देते, क्यों नहीं दिया? अच्छा आगे बढ़ना चाहता हूं। अब उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान समझते। देखिए सनातन संस्कृति में तो हम मानते हैं कि जो भी सफलतापूर्वक कार्य होता है वो ईश्वरी करवाता है, परंतु जो कहता है कि रामायण समाप्त हो जाएगा, महाभारत समाप्त हो जाएगा, कुरान समाप्त हो जाएगा, मैं बचूंगी, इस प्रकार की बातें ममता बनर्जी ने की। रामकृष्ण मिशन को धमकियां दी, इस्कॉन को धमकी दी, बीएसएस को धमकी दी, और उनके विषय में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जानती है ये बयान है। और आखिरी बात, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आखिरी से कमेंट पर मैं क्लोज कर रहा हूं इस डिबेट को सभी का। जी मैं शहजाद माफी चाहूंगा, बिल्कुल समय की पाबंदी है, मैं माफी चाहूंगा। तो आज मैं अपने मेहमानों का ताल ठोक में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे आपसे फिर एक मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, सवाल इसी तरह पूछेंगे ताल ठोक के। जरूर जुड़िएगा कल शाम 5 बजे भी जी न्यूज पर ताल ठोक के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जी न्यूज।